गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम्स टू सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड माय नेम इज कृपाली सिसंगिया। बच्चों, अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 सीखो, वो जो हमारी पोयम थी वो हमने सीखी। ठीक है बच्चों, तो वो हमने कंप्लीट कर ली। अब आता है चैप्टर नंबर 2, तिनके का सहारा। तिनका का सहारा, तिनके का मतलब क्या होता है? तिनके का मतलब होता है कि सूखी घास का टुकड़ा। बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। बच्चों, आपने राजा महाराजाओं की कहानी तो सुनी ही होंगी। ठीक है बच्चों, तो राजा से मुझे याद आता है अकबर। अकबर बादशाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बहुत शक्तिशाली राजा था, उसके पास बहुत सारे किले थे। उसने अपने बल से और बुद्धि से जीते थे। बुद्धि से आप लोग सोच रहे होंगे, बुद्धि से उसने कैसे जीते होंगे? तो उसके पास, अकबर के पास कुल 9 रत्न थे। 9 रत्न, आप सोच रहे होंगे कि 9 रत्न मतलब कैसे रत्न? वो जो हीरे जवाहरात वाले रत्न? नहीं बच्चों, हीरे जवाहरात के गुण से भी अधिक गुण वाले उसके पास 9 व्यक्ति थे। कोई गायन में बहुत एक्सपर्ट था, तो कोई नृत्य में बहुत एक्सपर्ट था, तो कोई किसी और कला में माहिर था। ऐसे ही उसके पास 9 आदमी थे। उस 9 रत्नों में भी एक व्यक्ति था, उसके पास बुद्धि का बल बहुत था। किसी भी बड़े बड़े इंसान को अपनी बुद्धि के तर्क के कारण पछाड़ देता था। तो उसका नाम क्या था बच्चों? यस, उसका नाम था बीरबल। बीरबल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना बच्चों। बीरबल बहुत ही बुद्धिशाली था। वैसे वो दयावान भी बहुत था। ऐसा नहीं था कि बुद्धि है तो वो किसी और को नीचा दिखा दे। उसमें मानवता भी बहुत थी। बीरबल अकबर का बहुत चहेता था। वो हर बार अपनी बुद्धि के तर्क के कारण राजा को सही निर्णय लेने में हर वक्त सहायता करता रहता था। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ही मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी। ये जो तिनके का सहारा है ना, उससे पहले मैं आपको एक बीरबल और अकबर की कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि आपको कहानियां सुनना तो बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। सुनो बच्चों, अकबर और बीरबल की एक कहानी है। ये बहुत समय पहले की बात है। बीरबल जब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जाता है अपनी पत्नी के साथ। फिर क्या होता है बच्चों पता है? एक दिन बड़े सवेरे, बहुत जल्दी सवेरे बादशाह अकबर उठ जाते हैं। फिर उठकर वो अपनी बालकनी में, हम लोग उठकर बालकनी में जाते हैं ना, तो वैसे ही वे अपने ज़रूखे से नीचे देख रहे थे और उसकी बेगम थी, वो सो रही थी। तो पता है बच्चों क्या होता है? वो सब बड़े सवेरे ब्रश हम करते हैं ना, तो वो भी ब्रश कर रहे थे। तो वो नीचे देख रहे थे। कौन नीचे देख रहे थे? यस, अकबर बादशाह नीचे देख रहे थे। तो क्या होता है बच्चों पता है? नीचे देखते हैं तो वो एक झाड़ू वाले को देखते हैं। झाड़ू वाले को अपना चौगान साफ करते हुए देखते हैं। तो मन में बराड़ने लगते हैं कि बड़े सवेरे किसका मुंह देख लिया, आज तो पूरा दिन ही खराब जाने वाला है। बच्चों, पहले के लोगों में एक ऐसी मान्यता थी कि बड़े सवेरे झाड़ू वाले का मुंह देखते हैं तो पूरा दिन खराब होता है। पर नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो तो हमारी गंदगी साफ करते हैं, तो वो कैसे गलत हुए? ठीक है बच्चों, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब इंसान अच्छे ही होते हैं। तो बादशाह ने तो ये बात अपने दिमाग में ठान ली, क्या तो दिन खराब ही जाने वाला है। बड़े सवेरे हम जो बात अपने मन में घुसा देते हैं वो पूरा दिन जाते ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, सुबह उठती है, बड़े सवेरे वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। तभी क्या होता है कि एक सेनापति आता है और बोलता है
कि महाराज आपसे मिलने के लिए कोई आ जाता है, आपसे मिलने के लिए सेनापति आया है। तो वो जो अपने मुंह से निवाला अभी लेने ही वाले थे रख देते हैं और सोचने लगते कि सेनापति आया है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। फिर दौड़कर खड़ा होकर जाते हैं, दरबार में जाते हैं और सेनापति से पूछते हैं कि क्या काम है। और पूछते हैं तो पता चलता है कि पड़ोस वाले किले के राजा ने चढ़ाई कर दी है, हमें हमले के लिए तैयार रहना है। तो अकबर तो सच धज कर तैयार होकर जाते हैं और युद्ध करने के लिए जाते हैं और युद्ध करके वापस आ जाते हैं। युद्ध में तो जीत जाते हैं। फिर राजा को आकर बहुत भूख लगती है, आते ही खाने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि बेगम रोती रोती आती है और कहती है कि सुनिए जी, मेरा भाई तो मर गया है, उसको सांप काट लिया है। तो वो बहुत पीड़ा से कराह रहा है, हमें उसे देखने जाना है। तो मुंह से निवाला अभी जाने वाला था अंदर कि रख देते हैं कि चलो, बेगम का भाई तो बेगम को बहुत प्रिय होता है, तो वो उसको देखने चाहते हैं। वहाँ जाते हैं तो वो पीड़ा से मर गया होता है बेगम का भाई। तो बेगम बहुत दुखी होती है। तो राजा उसको, अकबर था, वो उसको समझाने में ही पूरा दिन चला जाता है कि मत रो। वहाँ से उसकी सारी दफन विधि और बाकी की विधियाँ पूर्ण करके घर आते हैं तो शाम हो गई होती है। तो शाम हो जाती है, फिर वो खाना खाने बैठते हैं क्योंकि सुबह से उसने एक दाना भी खाया नहीं था। पहले युद्ध में जाते हैं, फिर बेगम का भाई मर जाता है, खाने ही वाले थे, अभी थाली ली थी, बहुत जोरों की भूख लगी थी, उसे रहा नहीं जाता था। जब थाली देखी सामने तो मुंह से पानी निकल आता है। फिर क्या होता है बच्चों पता है, जब भी खाना जाते हैं वैसे ही एक थाली में गरोली आकर, जो हम छिपकली होती है ना, वो छिपकली આપણે ગરોળીએ કહીએ એને, એ छिपकली આવી અને એની થાળીમાં પડે છે। એટલે બાદશાહ તો ગુસ્સાથી એકદમ લાલ ચોર થઈ જાય છે અને એના સેનાપતિને બોલાવે છે। फिर कहते हैं कि सेनापति थाली ले जाओ और दूसरी थाली मंगाओ। फिर खाने बैठते हैं तो फिर से कोई अपशकुनियाड़ सूचना लेकर आ जाता है। फिर बादशाह का मूड बिगड़ जाता है। फिर वो शाम को सोचते हैं कि अब तो पूरा दिन ही खराब गया, खाना ही नसीब नहीं हुआ, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया होगा। फिर उसको याद आता है कि मैंने तो बड़े सवेरे झाड़ू वाले को देख लिया था। फिर दूसरे दिन दरबार में सभा बुलाता है, अकबर था ना, वो सभा बुलाता है और कहता है कि उस झाड़ू वाले को पेश करो। फिर झाड़ू वाला आता है और उसको कहता है अकबर कि तुझे फांसी की सजा मैं सुना देता हूँ। तो झाड़ू वाला बोलता है कि अकबर मैंने किया क्या है बादशाह, मेरा कसूर तो मुझे बताओ, आप ऐसे ही मुझे फांसी पर क्यों चढ़ा दे रहे हो। तो बादशाह कहता है कि तुम बहुत अपशकुनियाड़ हो। तो वो सोचने लगता है कि कैसे मैं अपशकुनियाड़ हूँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, क्या हुआ, मेरे कारण कोई हानि हुई आपको। तो बादशाह बोले हाँ, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारा मुंह देखा तो पूरा दिन मुझे खाना नसीब नहीं हुआ, ऐसे ही कितने लोग तुम्हारे कारण भूखे रह जाते होंगे, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। फिर सभा दरखास्तों की जाती है और वो अपने घर पे चले जाता है। तीसरे दिन उस झाड़ू वाले को फिर से दरबार में बंदी बनाकर लाया जाता है बच्चों। तभी क्या होता है, सामने से बीरबल जो बाहर गांव गया था ना घूमने, वो आ जाता है। वो सोचता है कि झाड़ू वाले को क्यों बंदी बनाकर ले जा रहे हो, बीच में ही रोक दिया। फिर उसके सिपाहियों ने सारी बात बताई। तो बीरबल उसके कान में, झाड़ू वाले के कान में कुछ कहता है और मुस्कुरा कर घर चला जाता है। तो झाड़ू वाला भी मुस्कुराता जाता है।
बच्चों देखो, उसको फांसी मिलने वाली थी, तो उसको तो रोना चाहिए, क्योंकि उसके बीवी बच्चे सारे पीछे रोते हुए आते थे, तो उसको भी रोना चाहिए, पर वो रोता नहीं था। क्यों? क्योंकि बीरबल ने उसके कान में एक युक्ति कह दी थी। तो वो तो मुस्कुराता मुस्कुराता दरबार में पेश होता है और अकबर के सामने खड़ा होता है। तो अकबर बोलता है, बोलो तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? क्योंकि मैं मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तो झाड़ू वाला बड़ी विनम्रता से बोला कि हाँ महाराज, मेरी भी एक आखिरी ख्वाहिश है। मुझे आप ये आंसर दे दो कि बड़े सवेरे आपने मेरा मुंह देख लिया तो आपका तो सिर्फ खाना ही नसीब नहीं हुआ, पर जैसे ही आपने नीचे देखकर मेरा मुंह देखा था तो वैसे ही मैंने ऊपर देखकर आपका मुंह देख लिया था। तो मुझे तो फांसी की सजा मिल गई। आपको तो सिर्फ खाना नसीब नहीं हुआ, पर मुझे तो फांसी की सजा सुनाई दी, और वो भी बड़े सवेरे आपका मुंह देखकर। तो मेरे से ज्यादा तो आप अब सुकन्याल हुए। तो राजा तो सोच में पड़ जाते हैं कि नहीं, बंदे की बात में तो दम है। तो उसको फिर अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी का मुंह देख लेने से पूरा दिन बिगड़ जाता है। तो उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है। फिर उस झाड़ू वाले से वो पूछता है कि ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? कल तो तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, कल तो तुम रो रहे थे, आज ऐसे अचानक बात तुम्हारे दिमाग में आ कैसे जाती है? फिर बोलता है वो झाड़ू वाला कि मुझे रास्ते में बीरबल मिल गया था, उसने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी। फिर अकबर खुश होता है, उस झाड़ू वाले को भी इनाम मिलता है और उस बीरबल को भी इनाम मिलता है। तो सुना बच्चों आपने, ये थी हमारी कहानी। इस कहानी में कैसे बीरबल ने झट से दोनों के निवारण कर दिए। ये जो निर्दोष था वो बच गया, और ये जो अकबर था वो गलत था, उसको भी सही बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी, ऐसी ही है बिल्कुल, उसमें भी बीरबल की ही एक युक्ति आने वाली है। तिनके का सहारा। तिनका मतलब कि जो घास होता है वो सूख जाता है, तो उसका टुकड़ा होता है, उसको हम तिनका बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ मतलब कि जो हमारी टेक्स्ट बुक में हार्ड वर्ड है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। सैर मतलब कि घूमना, सैर करना मतलब कि घूमना। तिनका मतलब कि सूखी घास का टुकड़ा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मृत्युदंड तो मौत की सजा, उसको क्या मिला था? मृत्युदंड मिला था। ठीक है बच्चों। अंगरक्षक, बादशाह के पास कई सारे अंगरक्षक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अंगरक्षक को कहते हैं कि जान की रक्षा करने वाला। जो जान की रक्षा करता है उसको अंगरक्षक बोलते हैं। बादशाह के आगे पीछे कई सारे आदमियां होते हैं, वो उसकी जान बचाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम अंगरक्षक बोलते हैं। फिर आता है कर्तव्य। तो कर्तव्य मतलब कि जिम्मेदारी। हमारे उस ऊपर भी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है ना। आपके ऊपर क्या है? पढ़ने की, तो ये भी तो जिम्मेदारी हुई। हमारा कर्तव्य क्या है? अच्छे से पढ़ना, उसको कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य का मतलब भी जिम्मेदारी भी होता है। प्रसन्न, तो प्रसन्न मतलब खुश। ठीक है बच्चों, तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक मंत्री थे। मुगल बादशाह के दरबार में एक मंत्री था, उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम बीरबल था। आपको ये बात अपने दिमाग में डाल देनी है। बीरबल मंत्री भी था और नवरत्नों में भी शामिल था। वे बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान कौन था बच्चों? बीरबल। बुद्धिमान का मतलब होता है कि उसमें बुद्धि का बल बहुत ज्यादा था। वो अपनी बुद्धि से सारी मुश्किलें हल कर देता था। गर्मी के दिन थे, मतलब उन दिनों बहुत गर्मी चल रही थी,
समर के दिन हो रहे होंगे, तो गर्मी के दिन थे। अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नाव में सैर करने निकले। तो अकबर उस दिन अपने दरबारियों के साथ सैर करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में हम भी तो सैर करने के लिए जाते हैं ना बच्चों। शाम को हम कैसे घूमने जाते हैं पार्क में अपने मम्मी पापा या दादा दादी के साथ। तो अकबर भी अपने दरबारियों के साथ घूमने निकलते हैं। नाव में सैर करने के लिए निकले। सैर करना मतलब कि घूमना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अकबर भी घूमने जाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में घूमना सभी को पसंद होता है। बीरबल भी उनके साथ थे। बच्चों, बीरबल भी उसके साथ थे। अकबर के साथ हमेशा एक व्यक्ति तो होता ही था, और वो था बीरबल, क्योंकि उसका दोस्त भी था, मंत्री भी था और उसका सलाहकार भी था। बीरबल से बादशाह हर वक्त सलाह लेकर ही आगे कदम बढ़ाते थे, क्योंकि बीरबल अच्छे सुझाव देता रहता था। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो अकबर ने एक तिनका दिखाकर कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा, मैं उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। तो सैर करने के लिए जा रहे थे, तो बीच नदी में सब पहुंचे थे। सारे दरबारी आपस में बातें कर रहे थे। घूमने जाते हैं तो बातें तो करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना चुपचाप रहेंगे। तो अकबर को भी कोई बात सूझती है। एक बीच नदी में पहुंचकर, नदी के पूरी ओर नदी थी, पानी था, सारी वो नदी के बीचों बीच आ गए थे। तो तभी अकबर ने तिनका दिखाया कि बोलते हैं अकबर इस तिनके को दिखाकर कि जो इस तिनके के सहारे नदी को पार कर लेगा, वो एक दिन के लिए क्या बन जाएगा? बादशाह बन जाएगा। उसको मैं बादशाह बना दूंगा। जो इस तिनके के सहारे, बच्चों तिनके के सहारे कैसे नदी पार करते हैं? करते हैं कभी? नहीं कर सकते हम लोग। हम जब नदी में तैरने जाते हैं तो हमें भी कोई ना कोई चीज़ों का सहारा मिलना चाहिए ना। हम भी तैरने के लिए वो हवा वाला फुग्गा होता है, उसका हम सहारा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम तिनके के सहारे तो नदी कैसे पार करेंगे? तो अकबर ने ये पहले बात बताई कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी को पार करेगा, उसको मैं एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। मतलब मैं अपनी जगह दे दूंगा उसे एक दिन के लिए। जो नदी नहीं पार कर पाएगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। देखो, पहले के जमाने में मृत्युदंड बहुत जल्दी से दे दिया जाता था। छोटी मोटी बात पर बादशाह का निर्णय एक ही होता है कि सीधा उसे फांसी पर चढ़ा दो, मृत्युदंड दिया जाएगा। पर सब लोग सोच में पड़ गए कि तिनके के सहारे नदी नहीं पार कर पाएंगे तो मृत्युदंड मिल जाएगा। बादशाह ने शर्त भी रखी है, तो अब कैसे हो पाएगा? बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बादशाह की बात ही ऐसी थी, सब सुने तो चुप हो गए और सोच में पड़ गए कि बादशाह की बात कैसे माननी चाहिए। तिनके के सहारे भला नदी पार कर सकते हैं, खुद बादशाह भी नहीं कर पाएंगे। तो बादशाह बीरबल की ओर देखते हैं और बीरबल भी बादशाह की ओर देखता है। दोनों आपस में बात करते हैं। कैसे? इशारों से। बीरबल ने कुछ सोचते हुए बादशाह से कहा, आप मुझे पहले बादशाह बनाइए, फिर मैं तिनके के सहारे नदी पार कर लूंगा। देखो बच्चों, पहले बादशाह एक शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है? कि जो भी इंसान इस तिनके के सहारे नदी को पार कर लेगा, मैं उसको एक दिन के लिए क्या बना दूंगा? बादशाह बना दूंगा। तो बीरबल भी बाद में एक शर्त रखता है कि बादशाह पहले आप मुझे एक दिन के लिए बादशाह बना दो, फिर मैं इस तिनके के सहारे नदी पार कर लूंगा। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह बना देता हूँ। तो बादशाह भी उसकी बात से अग्री हो गए कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आज के लिए तुम्हें बादशाह बना देता हूँ। तो बीरबल की जगह आज अकबर की जगह आज बीरबल बादशाह बन जाता है।
कोई बादशाह बनता है तो उसे कई सारी फैसिलिटीज दे दी जाती है, उसके अंगरक्षक बढ़ जाते हैं, उसको कई सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो बीरबल को भी ये जो बादशाह को मिल रही थी सुविधाएं वो उसको भी मिलने वाली थी। बीरबल ने बादशाह से तिनका ले लिया। जो तिनका बादशाह दिखाकर शर्त रखी थी वो तिनका उसके हाथ से वो ले लेते हैं। जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ, बादशाह के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। क्या होता है बच्चों, तिनका तो ले लेता है बीरबल अकबर के हाथ से, फिर वो नदी में छलांगी लगाने वाला था बीरबल। झट से आकर बादशाह के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो तो एक दिन के लिए क्या था, महाराज बन गया था, वो खुद बादशाह बन गया था। तभी सारे अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया, उसको नदी में कूदने नहीं दिया। बीरबल तो नदी में कूदने ही वाला था। बीरबल कहते रहे कि मुझे नदी में कूदने दो, मुझे नदी में कूदने दो, क्योंकि परंतु अंगरक्षक मानते नहीं थे। बीरबल क्या बोला कि मुझे नदी में कूदने दो, मुझे नदी में कूदने दो, मुझे तिनके के सहारे नदी को पार करना है। बीरबल तो नाटक कर रहा था, उसको तो पता ही था कोई तिनके के सहारे नदी पार कर ही नहीं सकता, तो ऐसे ड्रामा दिखा रहा था, झूठ मूठ का ढोंग कर रहा था। उसके अंगरक्षकों ने उसे जोर से पकड़ लिया था कि नहीं, आप महाराज हो और हमारा कर्तव्य है कि आपको आपकी जान बचाए, तो उसको नदी में कूदने ही नहीं देते थे। किंतु अंगरक्षक नहीं माने। बीरबल उसके पास जिद कर रहा था कि मुझे नदी में कूदने दो, किंतु अंगरक्षक मानते नहीं थे। फिर क्या होता है बच्चों पता है, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब किन्होंने, ये जो दरबारी थे, अंगरक्षक बने हुए थे, उन्होंने कहा कि अब बादशाह है, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम आपको आपकी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। वो सारे दरबारिया थे ना, वो बोलने लगते हैं कि आप तो हमारे आज के महाराज हो और आप हमारी जिम्मेदारी हो, आपकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है और आपकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, तो हम आपको नदी में कैसे कूदने दे सकते हैं, आप नदी में नहीं जा सकते हो। अंगरक्षकों ने तो उसे बचा लिया। इसी वाद विवाद में नाव दूसरे किनारे तक पहुंच गई। नाव तो चल ही रही थी, चलती नाव में ये सारे लोग वाद विवाद का मतलब क्या होता है कि बहस कर रहे थे कुछ आपस में, कि वो बीरबल बोल रहा था कि मुझे नदी में कूदने दो और वो लोग उसको नदी में कूदने नहीं दे रहे थे। तो इसी वाद विवाद में नदी पार हो जाती है, दूसरे किनारे पहुंच जाती है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आप सब हार गए। फिर बीरबल की ये सारी हरकतें कौन देख रहा था, अकबर देख रहा था, और वो अकबर बीरबल को बोला कि बीरबल आप शर्त हार गए हैं, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, अब आपको मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि शर्त का नियम तो वही था कि जो तिनके के सहारे नदी पार नहीं करेगा उसको तो मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल ने यह बात बता दी। बीरबल ने कहा, मैं तो इस तिनके के सहारे ही नदी पार कर आया हूँ। फिर बीरबल क्या बोलता है कि मैं तो इस तिनके के सहारे ही नदी पार कर आया हूँ, यदि यह मेरे पास न होता तो अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते। देखो बच्चों, बीरबल एक बात बोलता है, वो बड़ी बुद्धि वाली बात होती है। बीरबल क्या बोलता है कि मैं तो इस तिनके के सहारे ही नदी पार कर आया हूँ। मैं तो देखो मेरे हाथ में जब से आपने दिया तब से लेकर इस किनारे पहुंचा तब तक मेरे हाथ में देखो ये तिनका है ही, इसके सहारे ही मैं नदी पार कर आया हूँ। यदि मतलब कि जो यह मेरे पास ना होता तो तो अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते। जो ये मेरे पास ना होता तो अंगरक्षक मुझे क्यों रोकते, जाने ही देते ना। पर उन्होंने क्यों रोका, क्योंकि मेरे पास तिनका था और मैं उसके सहारे कूदने वाला था।
पर उन्होंने मना किया और मुझे कूदने ना दिया। तो बीरबल तो सोचने लगते हैं, मैं तो नदी में डूब जाता, यदि मेरे पास तिनका न होता तो मैं डूब ही जाता। वो बीरबल बोलता है, क्या बोलता है, फिर से आपको एक बार बता दूं कि बीरबल ने कहा, मैं तो इस तिनके के सहारे ही नदी पार कर आया हूँ, यदि यह मेरे पास न होता तो अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते, मैं तो नदी में डूब ही जाता, मर ही जाता, यदि ये मेरे पास न होता। यह था तभी तो मैं नदी पार कर पाया हूँ। बादशाह इस बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से प्रसन्न हुए और बीरबल को इनाम में ढेर सारे सोने की मुहरें दी। बादशाह इस बुद्धिमत्ता भरे निर्णय आंसर, बुद्धिमत्ता भरा आंसर मतलब कि उसने बहुत युक्ति वाला जवाब दिया था कि हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, तिनका तो उसके हाथ में था ही, वो तो नदी पार कर ही आया है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि तिनके को छोड़ देना, तो उसने तो तिनके को अपने हाथ में ही रखा है, उसने मेरी शर्त भी मानी है, वो नदी पार भी कराया, तो वो जीत जाता है बीरबल। तो इस बुद्धिमत्ता भरे निर्णय से और उसके उत्तर से, बीरबल की बात से अकबर खुश हो जाते हैं। फिर उसको इनाम में ढेर सारी सोना मोहरें दे दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। आई होप कि आपको मजा आया होगा। आया है ना बच्चों? यस, ये तिनके का सहारा कहानी हमारा चैप्टर नंबर 2 था। इसके शब्दार्थ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको इसके पाठ्य पुस्तिका की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और ये पूरी की पूरी कहानी आपको फिर से रीड करनी है और समझनी है। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे।